हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम हेमिकोडेट्स के बारे में। देखते हैं। जो आपके फाइलम हेमिकोडेट्स है, इन्हें पार्शियली कोडेट्स भी कहा जाता है। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, हेमिकोडेट्स में जो हेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ कोडेट्स या फिर पार्शियली कोडेट्स भी इन्हें कहा जाता था। एक्चुअली हुआ ये था कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है स्टोमोकोड। स्टोमोकोड क्या होता है? इन ऑर्गेनिजम्स की जो बकल कैविटी होती है उसकी रूप में स्टोमोकोड प्रेजेंट होता है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो आपका स्टोमोकोड है वो भी नोटोकोड की तरह ही है, सिमिलैरिटी है। तो आपके जो हेमिकोडेट्स थे, इनको इस बेसिस के अकॉर्डिंग पहले जो है आपके फाइलम कोडेटा के अंडर रखा गया था। बट जब कुछ स्टडीज की गई, बहुत सी स्टडीज करने के बाद पता चला कि जो स्टोमोकोड है वो नोटोकोड से अलग स्ट्रक्चर होता है। देन उसी बेसिस के अकॉर्डिंग जो आपके हेमिकोडेट्स है उन्हें फाइलम कोडेटा से निकालकर एक अंडर दूसरे फाइलम में रखा गया, जिसे दूसरी क्लास में रखा गया, जिसमें आपके नॉन कोडेट्स आते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका स्टोमोकोड, जो कि हेमिकोडेट्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बकल कैविटी की रूप में प्रेजेंट होता है। एंड ड्यू टू दिस स्टोमोकोड की वजह से पहले जब स्टडीज नहीं हुई थी साइंटिस्ट की, तो स्टोमोकोड एंड नोटोकोड दोनों को सिमिलर मानते हुए इन्होंने पहले फाइलम कोडेटा में रख दिया था। देन स्टडीज की गई बहुत सी, उसके बाद पता चला कि ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है। देन इसे एक अलग ही क्लास नॉन कोडेट्स के अंडर रखा गया, इसलिए इसे हम पार्शियली कोडेट्स या फिर हाफ कोडेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पार्शियली कोडेट्स या फिर हाफ कोडेट्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। देन या फिर नॉन कोडेट्स की कैटेगरी में ये आते हैं। आपके फाइलम कोडेटा से अलग ये ऑर्गेनिजम्स है जो कि नॉन कोडेट्स में आते हैं। देन हैबिटेट की बात करेंगे तो हेमिकोडेट्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं। देन एक और बात कि जो हेमिकोडेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिलेंड्रिकल वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स से होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इन्हें वॉर्म एनिमल्स भी कहा जाता है। देन अगर हम इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड जो भी बॉडी के दूसरे सिस्टम्स होते हैं वो सारे इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। देन सिमेट्री की बात करेंगे तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब ये है कि एक सिंगल प्लेन से अगर आप इन्हें एक सिंगल इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप एक सिंगल प्लेन से इसके सेंट्रल एक्सिस से पास करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में आइडेंटिकल में डिवाइड हो जाएगा। तो यही आपकी बायलेटरल सिमेट्री है, जो हम पहले भी बहुत से लेक्चर्स में देख चुके हैं। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी लेयर है वो 3 जर्म लेयर से मिलके बनती है। आपकी एक्टोडम, एंडोडम एंड मीजोडम, तीनों ही लेयर्स इनमें प्रेजेंट होती है। देन सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बॉडी जो है उसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए सीलोमेट एनिमल्स में आते हैं। देन हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी जो बॉडी है वो पिछले फाइलम्स की तरह सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती है, बट उसका जो शेप होता है इनकी बॉडी का वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। एंड इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट इज योर प्रोबोसिस, देन सेकेंड इज कॉलर रीजन एंड थर्ड इज एक लॉन्ग ट्रंक होता है, लॉन्ग ट्रंक वाला रीजन इनमें होता है। देन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। एंड रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये मरीन ऑर्गेनिज्म थे, इसलिए गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे आपका होता है प्रोबोसिस ग्लैंड। जो ये प्रोबोसिस वाला पार्ट है इन ऑर्गेनिजम्स का, यहीं पे एक प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, ये रही, यहीं पे ये एक प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जिसे एक्सक्रीटरी ग्लैंड भी कहेंगे। तो यही इनका जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। देन सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है,
ऑब्वियसली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मरीन में कोई ऑर्गेनिजम्स, वाटर के अंदर कोई ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे तो ज्यादातर मोस्टली हमने देखा है कि उनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होगा, मतलब वाटर के अंदर कहीं स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होगा, सॉरी। देन डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब पहले इनमें कोई लार्वा स्टेज आएगी, देन वो लार्वा स्टेज जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगी। एग्जाम्पल्स जो है वो हमारी एनसीईआरटी में 2 दिए हुए हैं, याद तो आपको करना ही है। वन इज योर बलेनोग्लोसस एंड सेकंड इज सेकोग्लोसस। तो ये 2 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब हम जो है एक हेमिकोडेट्स का यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो इसके 3 पार्ट्स यहाँ पे हैं। पहला है प्रोबोसिस। तो ये जो प्रोबोसिस वाला स्ट्रक्चर है, ये आप लोग देखिए, जो प्रोबोसिस वाला स्ट्रक्चर होता है इन ऑर्गेनिजम्स का, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। लाइक इन जो टंग का स्ट्रक्चर होता है वो वैसा ही होता है प्रोबोसिस के जैसा, इसलिए इन्हें टंग वॉर्म भी कहा जाता है। दैट्स वाई इन्हें टंग वॉर्म भी कहा जाता है। देन प्रोबोसिस के नीचे आपकी आती है कॉलर वाला रीजन, एंड कॉलर में ही यहाँ पे स्टोमोकोड प्रेजेंट होता है। ये रहा स्टोमोकोड वाला रीजन। तो कॉलर वाले रीजन में स्टोमोकोड प्रेजेंट होती है जो कि एक्टोडर्म जर्म लेयर से मिलके बनी होती है। देन कॉलर के नीचे लॉन्ग ट्रंक वाला रीजन आता है, तो ये आपके ट्रंक वाले रीजन में ही इनके गिल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, एंड लास्ट में यहाँ पे ये एनस होगा। ठीक है, सो देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। हेमिकोडेट्स जो है वो आपके पार्शियली कोडेट होते हैं क्योंकि इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टोमोकोड, जो इन्हें डिफरेंशिएट करता है कोडेट ऑर्गेनिज्म से। देन यहाँ पे हम लोग बात करें, हाँ एग्जाम्पल सब मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो आप लोग एग्जाम्पल्स याद रखना, ये तो याद रखना ही है। देन इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टोमोकोड, ये भी आपको याद रखना है कि स्टोमोकोड जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देन एग्जाम्पल, एंड ये जो है 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, मतलब प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये जो तीनों पार्ट है ये किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो द आंसर इज हेमिकोडेट्स में। ठीक है, जितना भी था हमने एनसीईआरटी का यहाँ पे वर्ड टू वर्ड कवर कर लिया है। ठीक है, होप ऑल ऑफ यू क्लियर विद द कंटेंट हियर, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।